जय दोस्तों मैं फौजी सोहन चौधरी एस फिजिकल एकेडमी के इस ओपन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कम समय के अंदर किस प्रकार से आप फिजिकल के A to Z इवेंट को किस प्रकार से आप पास कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ओनली फॉर 5 टिप्स बताऊँगा, 5 टेक्निक बताऊँगा, 5 तरीके बताऊँगा जिसको आप आजमा के या उसकी प्रैक्टिस करके आप आसानी से फिजिकल में पूरे नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर करें। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इतना बताऊंगा, देखो आपको सबको पता है फिजिकल पास करने से पहले आजकल करीब हर जो बेल्ट की नौकरी है उसमें करीब में क्या होने लग गया, पेपर। आर्मी को छोड़ के करीब के अंदर सभी में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पेपर। तो दोस्तों आपको सभी को पता है पेपर की तैयारी कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 3 महीने से कर रहा है, कोई 2 साल से अपना टारगेट बना के इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन इतने तैयारी करने के बाद में पेपर पास हो जाता है। पेपर पास होने के बाद में भी बच्चा का क्या होता है, फिजिकल नहीं हो पाता। पूरी साल की, पूरी 6 महीने की पूरी मेहनत क्या हो जाती है, आपकी बेकार चली जाती है। तो दोस्तों कई इस प्रकार के स्टूडेंट भी होते हैं जो पहले से ऑलरेडी फिट फॉर होते हैं या फिर कम समय के अंदर बढ़िया गाइडेंस के साथ में अपना फिजिकल को वो पास भी कर लेते हैं। तो ऐसे कई मेरे छोटे भाई हैं जो पेपर बहुत बढ़िया टाइम से अपना पास कर लेते हैं, बढ़िया उनकी पढ़ाई में भी वो तेज़ होते हैं, तो पेपर तो वो कर लेते हैं लेकिन उनका फिजिकल है किसी कारणवश नहीं हो पाता। तो दोस्तों तैयारी आप सभी करते हो, मेरे को पता है। जो एक बार पेपर में पास हो जाता है वो तैयारी तो रात और दिन दबा के तैयारी करता है लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो पाता, या कुछ सेकंडों के लिए या छोटी मोटी एक आधी कमी की वजह से वो अपना फिजिकल के अंदर कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, दोस्तों आप जहाँ भी तैयारी करते हो बढ़िया तैयारी करो। तैयारी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में करो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको नंबर 1 पॉइंट। तो दोस्तों 1 नंबर पॉइंट के अंदर आपका क्या होना चाहिए, दोस्तों सबसे पहले आपका क्या होगा, कहीं भी आप फिजिकल देने के लिए जाओगे तो सबसे पहले दोस्तों आपकी क्या होगी, रनिंग के अंदर दोस्तों आपका क्या होगा, रनिंग के अंदर आपको कई छोटी छोटी बातें उनका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों रनिंग करते समय सबसे पहले दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें का आपको पता होना चाहिए। रनिंग अपने को किस प्रकार से करनी है, फिनिशिंग कैसे करनी है, रनिंग स्टार्ट होती है जब अपने को किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से जो बीच के सेकंड और लास्ट राउंड होता है उसको अपने को मेंटेन करना है, किस प्रकार से अपनी फिनिशिंग होनी चाहिए ताकि हम आसानी के अंदर बिना घबराए हुए, बिना कहीं गिरे पड़े अपना फिनिशिंग को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या, आपकी कार्रवाई यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले दोस्तों आपके क्या होना चाहिए, जूते आपके क्या होने चाहिए, बिल्कुल बॉडी के हिसाब से एकदम फिट फॉर जूते होने चाहिए। प्लस जूते आपके क्या होने चाहिए दोस्तों, लेस वाले जूते होने चाहिए। इसके फायदे, लेस वाला अगर आपका जूता होगा तो आप इसको टाइट बांध सकते हो, थोड़ा लूज बांध सकते हो, अपना साइज के हिसाब से इसको बांध सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपने प्लास्टिक वाला ले लिया या तो रबड़ वाला आता है जिसके ऊपर ऐसे नकली बांधे हुए होते हैं लेस, अगर वो ले लिया तो आपका वो चलते चलते आपका जूता खुल भी सकता है। अगर आपने अच्छी तैयारी भी करी है लेकिन आपका भागते भागते क्या है, जूता पैर से निकल गया और आप एक पैर में जूता और एक पैर में नंगे पैर ही भाग रहे हो, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप टाइम से रनिंग नहीं कर पाओगे। दूसरी बात दोस्तों, जब आप ग्राउंड के अंदर उतरते हो तो आपका क्या होना चाहिए, आपकी ड्रेस फिट फॉर होनी चाहिए। ड्रेस के अंदर दोस्तों आपका जो रनिंग की आपकी ड्रेस होती है, ड्रेस बोले तो कोई लंबी चौड़ी ड्रेस नहीं है, आपके नॉर्मल हल्की एक टी शर्ट होनी चाहिए या फिर आप बनियान, एक नॉर्मल बनियान पहन सकते हो। वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी लूज होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप हो सके तो ये लोअर की बजाय, कई लड़के जो से बोलते हैं कि मैं तो जींस में दौड़ लूँगा, कई बोला मैं लोअर में दौड़ लूँगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसे दौड़ोगे तो आपका क्या है, आप कभी लोअर में दौड़ना, एक नेकर में दौड़ना। नेकर बोले तो नेकर या केपरी, वो घुटने से थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, ऊपर तक की होनी चाहिए। प्लस आप वो क्या होनी चाहिए, लूज होना चाहिए दोस्तों। और तीसरी बात दोस्तों, इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपका सपोर्टर पहन के रखना अपना, नॉर्मल अपना सपोर्टर
सपोर्टर हमेशा जितनी आप अंडरवियर पहनते हो उससे 5 सेंटीमीटर सपोर्टर की साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्लस जो ऊपर आप बोले तो जो केप पहनते हो या निकर पहनते हो वो आपका क्या होना चाहिए, लूज होना चाहिए। उसके बाद ऊपर ओनली फॉर या बनियान हो सकती है या एक इस प्रकार से नॉर्मल टी शर्ट हो सकती है। यह चीज़ का आपको पक्का ही रनिंग में आप इसको आजमा के दौड़ोगे 100%। आपका जब शरीर बिल्कुल खुला रहेगा तो आपकी दौड़ क्या होगी, और भी आसानी से हो जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, आपको इसके अंदर क्या करना है, जब भी आप रनिंग करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर क्या करना है, जब रनिंग का आपका स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आप पहुँच जाते हो, पहुँचने के बाद में क्या कई लड़के क्या हो जाते हैं, वहाँ पे घबरा जाते हैं। आपको वहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है भीड़ को देख के। कई लड़के क्या सोचते हैं, अभी भीड़ के अंदर कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे रह गया, कोई बीच में आ गया, कोई रुक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको उनको देख के ना कभी भी आपको घबराना नहीं है। आपको सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप वहाँ पर ना तो घबराओगे, ना वहाँ पे गिरोगे, ना आपके हाथ पाँव फूलेंगे, ना आपकी सांस फूलेगी। तो दोस्तों अभी अपन बात करते हैं, ये बात हो गई रनिंग की। रनिंग के अंदर अभी मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, आपका करीब करीब जगह 1600 मीटर की रनिंग होती है, कहीं 2 किलोमीटर की हो गई, मान लो दिल्ली पुलिस की हो गई, उसके बाद में अपने राजस्थान पुलिस की थोड़ी और भी लंबी होती है, आर्मी करीब करीब 1600 मीटर होती है। इसमें अलग अलग टाइमिंग होता है। आर्मी का करीब करीब 5 सवा 5 तक लास्ट के अंदर क्लोज हो ही जाता है। उसके बाद में जो दिल्ली पुलिस है उसमें 6.5 मिनट मांग रही है, कहीं BSF के अंदर भी 6.5 मांग रखी है। तो आपको क्या करना है, आपकी फिनिशिंग आपकी क्या होनी चाहिए, नंबर 1 की होनी चाहिए। फिनिशिंग में देखो वैसे फिनिशिंग तो होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों मोटा मोटी जो राउंड होता है, जो सर्कल होता है जिसके अंदर आपकी रनिंग करवाते हैं, वो करीब करीब हर स्टेशन के अंदर आपको करीब 400 मीटर का मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड में सभी जान लगाते हैं, सेकंड में भी बच्चे कुछ ही लगाते हैं, लेकिन तीसरे राउंड में हर स्टूडेंट या हर जो कंपटीटर होता है उसके दिल में ये आ जाती है, भाई अभी थक गया मैं तो। अगर आपका तीसरा राउंड मजबूत है तो आपकी रनिंग चौथे राउंड के अंदर जोश आएगा ही आएगा, लेकिन आपको तीसरे राउंड के अंदर जोश को आपको क्या रखना है, बरकरार रखना है। अगर तीसरा राउंड आपने बढ़िया लगा दिया तो चौथा तो अपने आप को लगाना है ही है। तो दोस्तों हमेशा क्या करना है, आपको तीसरा राउंड आपका क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी रनिंग कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपकी मान लिया रनिंग होगी, रनिंग कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों कई लड़के क्या हो जाते हैं, फिनिशिंग अच्छी भी होगी, उसके बाद में क्या होता है, उनके हाथ पाँव भर जाते हैं। हाथ पाँव अगर भर गए उसके बाद जस्ट अपना अगला क्या हो जाएगा, आपका अलग से दूसरा इवेंट हो जाएगा। जैसे आर्मी वाले रनिंग करने के बाद में तुरंत उनको बीम के पीछे ले जाएंगे, उसके बाद में फिर एक नॉर्मल जंप होता है उसके पीछे ले जाएंगे, या फिर मान लो BSF CISF आपने CRPF SSB दिल्ली पुलिस स्टेट पुलिस, इसके अंदर क्या करवाते हैं, रनिंग होने के बाद में इनसे क्या करवाते हैं, या तो करवाएंगे लॉन्ग जंप या फिर करवाएंगे हाई जंप। अगर लॉन्ग और हाई जंप आपसे करवाते हैं तो दोस्तों आपको बॉडी को कभी भी ठंडा नहीं पड़ने देना है। अगर आपने रनिंग कर ली उसके बाद में अगर आपकी बॉडी ठंडी पड़ गई तो दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, हाथ पाँव बिल्कुल ढीले हो जाएंगे, और आपको जितना आप जंप कर रहे हो या जितना हाई जंप कर रहे हो, लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो, जितना आप कर रहे हो वो आपका एक्यूरेट नहीं होगा। आपका जंप आते हुए भी वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बॉडी को क्या करना है, हमेशा नॉर्मल क्या करना है, ऐसे वार्म अप रखनी है। और जब भी आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप के पास में लेके जाएं वहाँ पर आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने जैसे रनिंग पास करी है उसी प्रकार से आपने जंप बढ़िया लगा दिया तो फिर आपके अंदर क्या तुरंत आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और आप अगले जंप के लिए बिल्कुल क्या हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। तो दोस्तों कई स्टूडेंट इस प्रकार से सोचते हैं कि वहाँ पर तो 3 चांस देते हैं, मेरे से एक बार में नहीं होगा तो मैं दूसरे में कर लूँगा, दूसरे में नहीं होगा तो मैं तीसरे में कर लूँगा। ऐसा अगर आप सोचोगे, अगर आपकी इतनी सोच रहेगी कि मतलब 3 चांस है तीसरे में करूँगा या दूसरे में हो जाएगा, अगर आपका फर्स्ट में नहीं हुआ तो दोस्तों आपका क्या होगा, दिल की धड़कनें और तेज बढ़ जाएगी। फिर दूसरे में अब फर्स्ट में नहीं हो रहा तो फिर दूसरे में कैसे होगा, अगर दूसरा ही वैसे निकल गया तो तीसरा में कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है, आपका जो भी इवेंट है उस इवेंट को क्या करना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट चांस के अंदर ही आपको उसको क्या करना है, क्लियर करना है।
अभी दोस्तों यहीं से मैं बताऊंगा आपको नंबर 3 पॉइंट। जब आपका रनिंग होगी, जंप हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, हाई जंप आएगा। हाई जंप के अंदर भी सेम आपको वही कार्रवाई करनी है। जैसे आपका या तो पहले लॉन्ग जंप होगा या हाई जंप होगा, दोनों में से एक जंप होने के बाद में आपको क्या करना है, सेम वापस वापस पैरों को हरकत में ही रखना है। बॉडी को बिल्कुल चालू हालत के अंदर ही आपको क्या करना है, रखना है। अगर आप ठंडे पड़ गए, ठंडे पड़ते ही आपका शरीर जाम हो जाएगा। और अभी सर्दियों का मौसम है, आपको पता ही है कितनी ठंड पड़ रही है। एक बार शरीर जाम होने के बाद जल्दी से पसीने नहीं आते, तो आपको नॉर्मल पसीने को आपको क्या करना है, बरकरार रखना है। बरकरार रखने के बाद वो सेम टू सेम हाई जंप के लिए जैसे ही बोलता है हाई जंप है, हाई जंप के पीछे आपको खड़ा कर देंगे। वहाँ पर आपको उस्ताद मिलेगा या अफसर मिलेगा, बिल्कुल मार्किंग की हुई वहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई जंप का जो एरिया होता है उस एरिया को एकदम फर्स्ट क्लास से आप चेक करो। चेक करने के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मेरे को इसको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही इसको पास करना है, फर्स्ट झटके में इसको पास करना है, या फर्स्ट चांस के अंदर भी इसको क्या करना है, पूरा एक साथ लगना है। इसके अंदर दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है, कई लड़कों का क्या है, जंप आते हुए भी वो जंप वो क्या है, पूरा नहीं कर पाते। 1 इंची 2 इंची क्या वो जितना लगता है उससे क्या कुछ घबराहट हो जाती है, कुछ इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से जंप की बढ़िया तैयारी करने के बाद में भी जंप उनका पूरा नहीं आता। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती ये करता है, कई स्टूडेंट जो फेल होते थे और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो बिना झिझके हुए, बिना डर के आसानी से जंप को कर जाते हैं। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है दोस्तों, जब भी आप लॉन्ग जंप करते हो तो लॉन्ग जंप के क्या पहले आपको स्टार्टिंग में अंदर एक मार्किंग मिलेगी, स्टार्टिंग में मार्किंग मिलेगी। तो उसके बाद में जितना 11 फुट 12 फुट जितना करवाते हैं वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, मार्किंग की हुई पाउडर से सफ़ेद लाइन मिलेगी। तो आप जंप करते हो, आपका काम है उस लाइन को नहीं देखना है, उस लाइन से आपको क्या देखना है, आगे देखना है। अगर आपका टारगेट ही वो 11 फीट ही है तो आप 11 के अंदर ही रह जाओगे। अगर आपने टारगेट 11 का अगर 12 बना लिया तो 100% 11.5 तो आ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों आप जब भी लॉन्ग जंप करते हो तो आपको अपना टारगेट, जितना टारगेट वहाँ पे दे रखा है फिजिकल के अंदर जंप का, उससे आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 1 और 1.5 फुट का क्या होना चाहिए, फालतू। अगर आप इतना फालतू लेके चलोगे तो आप उतना तो आराम से आसानी से कर जाओगे। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी बातें, अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आप 100% इसमें कोई शक नहीं है, आप अपना फिजिकल आसानी से कम से समय के अंदर आप कर सकते हो। बस दोस्तों आपको खास करके ध्यान इतना रखना है, अपना बॉडी को बिल्कुल मेंटेन रखो, बढ़िया डाइट वगैरह लेते रहो। उसके बाद में जहाँ पर आप जिस भी ग्राउंड में उतरते हो फिजिकल की परीक्षा देने के लिए या फिजिकल का टेस्ट देने के लिए, जहाँ भी जिस भी ग्राउंड में जाते हो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, वहाँ पर आपको जोश को क्या रखना है, बरकरार रखना है। तीसरी बात, शरीर को कभी भी ठंडा नहीं पड़ने देना है। चौथी बात, आपकी ड्रेस क्या होनी चाहिए, एकदम फिट फोर होना चाहिए। उसके बाद में जितना भी लॉन्ग जंप हाई जंप जो होता है उसका टारगेट आपका क्या होना चाहिए, जितना दे रखा है उससे थोड़ा सा फालतू होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रख के वहाँ पे जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राह नहीं है, आप आसानी से वहाँ पे पास होगे। और जो आपने मेहनत की है, जो इतने दिन आपने तैयारी की है, उसका आपको 100% वहाँ पे परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए मैं तो इतना ही बताऊँगा, जो मेरे छोटे भाई जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी पेपर जिन्होंने पास किया है और आगे फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं, उनको सभी को सबसे पहले तो मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। दूसरा मैं इतना ही बताऊँगा दोस्तों, तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई लड़के क्या है बोलते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना पुराना ही होता है। हमने 17 साल करी है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और हम भी जब नए थे आपकी तरह, तो हमारे को भी कोई हमारे उस्तादों ने, हमारे गुरुजी ने जो हमारे को बताया उसी रास्ते पर हम चलते हुए आ रहे हैं। और हमने भी कभी ऐसे फिजिकल के इवेंट के मामले में कभी मार नहीं खाई। तो दोस्तों हमारे को जितना बताया, हमारे को जितना हमारे उस्तादों ने, जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने हमारे को जितना सिखाया उतना, मैं खुद एक फौजी आदमी हूँ, 17 साल सर्विस करके यहाँ पे मैं बच्चों को अपने यहाँ पे तैयारी करवाता हूँ। तो हमारे को जितना बताया उसका 100 का 100% मैं बताता हूँ।
1% भी मैं कभी गलत नहीं बताता। जितना मैं जानता हूँ उतना करवाता हूँ। हर लड़का यहाँ पर सेटिस्फाइड भी है। और इसका परिणाम आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका अगले 10 और 15 दिन के अंदर परिणाम भी मेरा फिजिकल का कैसा रहेगा, यदि मेरे स्टूडेंट होगा वो परिणाम भी मैं आपको रिजल्ट वीडियो के सामने आपके बना के पेश करूँगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के अंदर आपका भाई एक छोटी सी जानकारी लेके आपके सामने फिर प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मेरे सभी छोटे भाइयों को, दोस्तों को जय हिंद, राम राम।